नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। फिरोजाबाद और मथुरा के साथ ताजनगरी में भी डेंगू के मरीज अब नजर आने लगे। डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। डेंगू की स्थिति जानने के लिए जिला संवाददाता अनुज उपाध्याय ने एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता से खास बातचीत भी की। डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में एसएन मेडिकल कॉलेज में डेंगू के 23 मरीज भर्ती हैं। स्पेशल वार्ड में सभी मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें फिरोजाबाद के मरीजों की संख्या अधिक है। प्रिंसिपल ने डेंगू के इलाज की व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी और उन्होंने रोग से बचाव के उपाय भी बताए। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों का विशेष ख्याल रखने की अपील भी की है। हमारे पास मौजूद है एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता। उनसे जानते हैं डेंगू की एसएन मेडिकल कॉलेज में क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह से उपचार किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर आज की डेट में टोटल मिलाकर के डेंगू के 24 केस हैं। धीरे धीरे करके जैसा देख रहे हैं कि अभी हमारी संख्या 2 दिन पहले तो 27 थी, कल 29 थी, अभी कुछ कमी आई है। कल से लेकर आज तक हमारे यहाँ 3 नए एडमिशन हुए हैं, 3 छुट्टी हुई है। पेशेंट्स आ रहे हैं। आगरा के पेशेंट्स इसमें से कम हैं, आसपास के जिलों के थोड़े कम। फिरोजाबाद के पेशेंट्स हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। फिरोजाबाद मथुरा में लगातार स्थिति डेंगू की बढ़ रही है। अपने आप किस प्रकार के खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, डेंगू के संबंध में हमारे यहाँ पर पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट और मेडिसिन डिपार्टमेंट दोनों विभागों में हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं, एडल्ट और बच्चे। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में डेंगू का अलग से वार्ड बनाया गया है, मेडिसिन डिपार्टमेंट में अलग से वार्ड बनाया गया है और एज पर डेंगू में व्यवस्थाएँ की गई हैं। उपचार के आवश्यक जितनी दवाइयाँ हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल शासन द्वारा भेजे गए नोडल डॉक्टर आर.के. सिंह LGPJ लखनऊ से आए थे। उन्होंने भी यहाँ की व्यवस्थाओं का दौरा लिया और जो एक व्यवस्था हम डेंगू के संबंध में पहले से ही हमने जिसकी प्लानिंग कर ली थी, जो इस समय कार्य प्रगति पर है। इमरजेंसी में डेंगू या इस तरह के बुखार के लिए आने वाले मरीजों के लिए एक ट्रायल्स की व्यवस्था हम करने जो इसकी व्यवस्था चल रही है, उसका कार्य लगभग संपन्न होने जा रहा है। उसमें भी उनके कुछ हमें इनपुट मिले और अकॉर्डिंगली हम इमरजेंसी की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और फर्दर कर रहे हैं, वार्ड्स में और फर्दर सुदृढ़ कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार इस बात के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि अगर भविष्य में कोई जरूरत लगे तो हमारे पास वार्ड्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, दिक्कत ना हो। डेंगू और वायरल की सेम स्थिति बनी रहती है, उसको लेकर जनता में की स्थिति रहती है, कैसे आप सतर्क करेंगे? देखिए, मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि घर में अगर किसी बच्चे को बुखार है तो हमें आसपास के अपने किसी लोकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर के पास जाकर थोड़ा दिखा लेना चाहिए और हर बुखार को डेंगू नहीं मानना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चिकित्सक आपके बुखार के आधार पर और लक्षणों के आधार पर समुचित रूप से कुछ उपचार और कुछ जाँचें आपको कराते हैं। उसके अनुसार आपकी डेंगू के संबंध में बातें होती हैं। डेंगू तभी मानना चाहिए जब हमारे पास डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आता है। डेंगू में जो टेस्ट एलाइजा से मेथड से किया जाता है उसकी रिलायबिलिटी अच्छी है और उसी मेथड से किए गए टेस्ट को ही पॉजिटिव मानना चाहिए। मेरा ऐसा है, पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर घर में ऐसा है, छोटे बच्चे हैं, बुखार आ रहा है, उसमें पानी की मात्रा कम ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और समय पर अगर हम अस्पताल पहुँच जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि किसी बच्चे की तबीयत इतनी कभी खराब नहीं हो सकती जिसके कारण से उसकी जान को कोई खतरा पैदा हो। नोडल अधिकारी आए थे कोविड की संभावित तीसरी लहर को लेकर भी उन्होंने किसी प्रकार के दिशा निर्देश दिए? जी नहीं, उनका जो विषय था इस समय सिर्फ हमारे जो इस समय डेंगू और वायरल फीवर से संबंधित विषय के संबंध में भेजा गया। निर्देश हमको जो शासन से मिले हैं और उनके द्वारा भी जो निर्देश हम कर आए हैं वो यही है कि जो व्यवस्था हमने कोविड के लिए की है उन व्यवस्थाओं को हम ये मानकर चले, अगर आवश्यक हो तो हम उन व्यवस्थाओं का उपयोग हम डेंगू में या इस तरह के वायरल फीवर की बीमारियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को समुचित उपयोग करें। तो इस समय हमारे पास वो व्यवस्थाएं नहीं और कोविड के पेशेंट्स नहीं है, इस तरह का अरेंजमेंट करके रखें। अगर कोविड का पेशेंट है उसके लिए व्यवस्था बनी रहे और उन व्यवस्थाओं में से कुछ व्यवस्थाएं हमारे को डेंगू के लिए काम आया जाए, ऐसा हमें करना होगा। एक आखिरी सवाल, डेंगू से बचाव के लिए जनता किस प्रकार के साधन या सतर्कता बरते? सबसे इम्पोर्टेंट है घर और उसके आसपास पानी का भराव न हो। अगर ऐसा संभव नहीं है तो वहाँ लार्विसाइड एजेंट का छिड़काव किया जाए, इंसेक्टिसाइड स्प्रे का छिड़काव घरों के अंदर किया जाए, मॉस्किटो रिपेलेंट जिन्हें बोलते हैं वो लगाई जाएँ। शरीर पर धारण करने वाले भी कई प्रकार के हमारे वो जो पदार्थ आते हैं उन्हें हम लगा सकते हैं। कपड़े, हाथ और पैर पूरी तरह ढके होने चाहिए। बच्चों में इसका विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि बच्चे अक्सर घर में छोटे होते हैं, नेकर पहन के घूमते हैं या फ्रॉक पहन के घूमते हैं, तो उन बच्चों में पैर उनके ढके रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए।
हमारे साथ मौजूद है एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता। उन्होंने कोरोना की पूरी जानकारी दी है। आगरा में अभी स्थिति बेहतर बनी हुई है, जबकि आसपास के क्षेत्र मथुरा और फिरोजाबाद के मरीज एसएन मेडिकल कॉलेज में अधिक भर्ती हुए हैं। उन्होंने बचाव के उपाय भी बताए हैं। वायरल और डेंगू में जो घर की स्थिति है उससे दूर रहने की बात कही है। अपने साथी राहुल मिलन के साथ अनुज उपाध्याय, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।